आई थिंक अगर आप हसल 2.0 देखते हो तो मेरे हिसाब से आपको भी पैराडॉक्स के लिए वोट करना चाहिए। आई डोंट नो मैन, ही इज जस्ट सो गुड। पता नहीं 2 गाने निकाले अभी तक हसल 2.0 में से और दोनों ऐसे बैठ चुके हैं जुबान पे कि मजा ही आ गया। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। आज हम देखने वाले हैं ऐसे सुपरस्टार्स को जो कि ग्रैंड स्लैम या तो बन सकते हैं या नहीं बन सकते आने वाले कुछ टाइम के अंदर। एंड वो सुपरस्टार्स बहुत क्लोज हैं ग्रैंड स्लैम बनने के लिए, बट फिर भी कोई कोई ऐसा है जो कि काफी क्लोज होते हैं बट नहीं बन सकता। वेल जॉन सीना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बट समहाउ आई एम, बिकॉज आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की कमी है एंड यू आर नोवेयर टू बी फाउंड नियर दैट टाइटल। बट एनीवेज जिसकी शुरुआत हम करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन से। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है जिसमें हम कुछ छोड़ देंगे सुपरस्टार्स, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए उन्होंने लिखा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन बनेंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन, बिकॉज अगर ग्रैंड स्लैम बनना है तो उनको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए। उन्होंने टैग टाइटल्स जीत रखी है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत रखी है एंड अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीत रखी है। तो जो उनके पास बचती है वो है मिड कार्ड चैंपियनशिप में से यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल, और जैसे ही वो मिलती है आई थिंक उनके लिए आसान हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर लैशली जैसे सुपरस्टार्स के पास यूएस टाइटल रहेगी तो बहुत चांसेस है कि ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे बंदे उनको अटैक करने जाएंगे और किसी एक टाइम पे तो ब्रॉन स्ट्रोमन वो टाइटल जीत ही लेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ब्रॉन स्ट्रोमन के पास अब कमी है, मतलब मेरे को सही में नहीं लगता कि ब्रॉन स्ट्रोमन के पास अब टाइटल्स की कमी होने भी वाली है, क्योंकि अभी बस ये शुरुआत है। जिस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन को रिएक्शन मिल रहा है बहुत इजीली उनके पास टाइटल्स रहेंगी, तो मैं डेफिनेटली अग्री करना चाहूंगा। अगला उन्होंने रखा है कि जो कि ग्रैंड स्लैम बनेगा वो है ड्रू मैकिंटायर विद द डेफिशिएंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। सेम इधर भी केस है, इनको भी बॉबी लैशली को ही अभी के लिए डिफीट करना पड़ेगा यूएस टाइटल के लिए। इन्होंने आईसी टाइटल तो अपने करियर के स्टार्टिंग में ही जीत ली थी और टैग टाइटल्स भी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप उन्होंने भी रिसेंट में ही जीती, तो यूएस टाइटल ही बचती है। और अगेन ड्रू मैकिंटायर जिस तरह से मेन इवेंट से मिड कार्ड से मेन इवेंट में शिफ्ट होते रहते हैं, ड्रू मैकिंटायर के लिए मेरे को नहीं लगता कि उतना कुछ मुश्किल होने वाला है, स्पेशली किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को मेन इवेंट का स्टेटस मिल रहा था। ऐसे में मेन इवेंट जो सुपरस्टार्स है उनके चांसेस है कि वो टाइटल्स अब जीतेंगे। तो ऐसे में अब पहले का सिनेरियो जो है अब वो नहीं रहा है कि अरे भाई जो मेन इवेंट में कूद गया तो फिर कूद ही गया, नहीं। अगर यूनिवर्सल चैंपियन कोई पार्ट टाइमर वगैरह बन चुका है तो फिर यूएस टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए आपको स्पॉटलाइट देखने को मिलेगा। अगला सुपरस्टार इन्होंने रखा जो कि नहीं जीतेगा ग्रैंड स्लैम का वो है ब्रॉक लेसनर। अभी इसमें तो हम क्या ही बात करें, ब्रॉक लेसनर के पास बहुत डेफिशिएंसी है भाई साहब। ब्रॉक लेसनर को भाई साहब यूएस टाइटल चाहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल चाहिए एंड गेस व्हाट, बंदे को टैग टीम टाइटल्स भी चाहिए। 1% को मान लेते हैं कि यूएस टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बंदे को मिल भी गई, टैग टाइटल्स कैसे मिलेगी अनटिल अनलेस आप पॉल हेमन के साथ 2-on-2 की सिचुएशन करो जो कि 2-on-1 ही होगी एंड देन आप उनको डिस्ट्रॉय कर दो अकेले ही। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। टैग टाइटल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और यूएस टाइटल मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा पिक है फॉर द गाय जो कि ग्रैंड स्लैम नहीं बन सकता। खैर दिस इज वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स जिसमें शायद लोग चाहते भी नहीं होंगे, दे आर लाइक कि क्यों करें, हम उस बंदे को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए देखना चाहते हैं, आप उसको डिमोट करना क्यों चाहते हो। तो आई गेस पीपल मस्ट बी हैप्पी हियर। अगला सुपरस्टार है जो कि ग्रैंड स्लैम बनेगा जिसके पास भी चैंपियनशिप की कमी है, और वो कौन सी चैंपियनशिप है, एंड दैट इज टैग टीम टाइटल्स। एंड इट वाज सरप्राइजिंग टू सी कि हर्ट बिजनेस के होते हुए बंदे के पास टैग टाइटल्स नहीं आई। बंदे ने यूएस टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल आया और डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल तीनों जीत रखी है, बट टैग टीम टाइटल समहाउ मिस हो गई। आई गेस बिकॉज ऑफ हिज बॉडी, दे आर लाइक यार इसके पास इतनी बड़ी बॉडी है तो इस बंदे को टैग टीम के साथ क्यों रखना है, इसको सोलो ही रखते हैं। बट मेरे हिसाब से एमवीपी वाज द परफेक्ट गाय जिसके साथ ये एक एक्चुअली में टैग टाइटल का रन दे सकते थे और इन टर्न वो ऑफ कोर्स ग्रैंड स्लैम की लिस्ट में ऐड हो सकते थे। बट मेरे को अभी भी लगता है बॉबी लैशली के केस में मेरे को होप है कि शायद से वो बंदा टैग टीम टाइटल उठा के ले जाएगा। तो आई गेस आई एग्री विद दैट हियर टू। अगला सुपरस्टार है फिन बैलर। ना फिन बैलर का केस भी एग्जैक्ट सेम विद बॉबी लैशली। फिन बैलर ने भी यूएस टाइटल, आईसी टाइटल एंड अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल तीनों जीत रखी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल एज इन यूनिवर्सल टाइटल। तो अब इन तीनों के बाद उनके पास टैग टाइटल्स बचती हैं। नाउ फिन बैलर एंड एजे स्टाइल्स की भी टीम बनी थी, अभी फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट एज टैग टीम ही लड़ रहे हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट तो जो मेरे को लगता है जो कि एक्चुअली में उस रैंकिंग में भी होगा, उस लीडर बोर्ड पे भी होगा जहां पर आप उस टाइटल के पीछे जा रहे हो, जहां पर ग्रैंड स्लैम बन सकते हो, तो वो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट ही हैं। और अगर वो
चैंपियनशिप्स जीत भी जाते हैं तो कोई शक की वाली बात होगी नहीं, बट द थिंग इज कि वो जो चैंपियनशिप्स है वो ब्लड लाइन के पास है, तो ऐसे में चैंपियनशिप्स अभी निकल पाना वहां से बड़ी मुश्किल हो रही है। वहां से एक बार निकल गई तो सर्कुलेट होती रहेंगी चैंपियनशिप्स, तब तो कोई दिक्कत ही है ही नहीं। अगला सुपरस्टार है केविन ओवने, यानी कि केविन ओवेंस। और केविन ओवेंस का भी मेरे को लगता है कि लाइक करियर खत्म होते होते उससे पहले तो ये बंदा बन रहा है ग्रैंड स्लैम। द रीजन इज बंदे ने वर्ल्ड टाइटल जीत रखी है, यूएस टाइटल जीत रखी है, आईसी टाइटल जीत रखी है, टैग टाइटल्स बच रही है। और वी नो कि इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को टैग टीम चैंपियन बनने से रोक दे। और अगर किसी ने रोक दिया तो मैं मान जाऊंगा कि भाई साहब टाइम जो है रुक चुका है, बिकॉज दैट कैन नॉट हैपन, दैट इज लिखा हुआ है इन द ग्रंथ। और अगर ये नहीं होता देन आई डोंट नो मैन व्हाट टू बिलीव। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन आर गोइंग टू बी द वन जो कि केविन ओवेंस को हेल्प करेगा टैग टाइटल्स जीत के ग्रैंड स्लैम बनने में, इसीलिए। और अगला नाम रखा है इन्होंने, वाओ दैट वाज सरप्राइजिंग, सैमी ज़ेन की वो नहीं बनने वाले ग्रैंड स्लैम। नाउ इसमें मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा, बिकॉज आईसी टाइटल उनके पास है, उनको अभी टैग टाइटल्स चाहिए, यूएस टाइटल चाहिए एंड वर्ल्ड टाइटल चाहिए। देखो यूएस टाइटल तो आ जाएगी, मेरे को जहां तक लगता है यूएस टाइटल आ जाएगी, टैग टाइटल्स आ जाएगी केविन ओवेंस के साथ लड़के। एंड रही बात वर्ल्ड चैंपियनशिप की, देखो इतना अच्छा काम करने के बाद अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन ना मिले सैमी ज़ेन को तो वो पता है इनजस्टिस होगा ऐसे टैलेंटेड सुपरस्टार्स के लिए जो कि डिलीवर करते हैं। टैलेंटेड सुपरस्टार्स बहुत होते हैं लेकिन जो डिलीवर कर पाता है बिग स्टेज में अगर उसको ना मिले, और स्पेशली जिस तरह का इन्होंने इस समय काम किया है रोमन रेंस के साथ, मेरे को लगता है उसका रिवॉर्ड भले ही 2-3 साल के बाद, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप तो होना चाहिए उनका रिवॉर्ड, भले ही 1 महीना 2 महीना, उतना काफ़ी है ग्रैंड स्लैम के लिए। तो डेफिनेटली मैं सैमी ज़ेन में यहाँ पे डिसएग्री करूंगा, मेरे को लगता है कि सैमी ज़ेन बनेगा ग्रैंड स्लैम फॉर श्योर। अगला उन्होंने रखा है जो कि ग्रैंड स्लैम बनेगा एंड दैट इज द ग्रेट व्हाइट शेमस। एंड इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि भाई शेमस कैसे ग्रैंड स्लैम नहीं है, बंदे के पास सब है, सब। उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल है, उसके पास टैग टीम टाइटल्स है, उसके पास वर्ल्ड टाइटल्स है, उसके पास ब्रीफ केस है, उसके पास रंबल विक्ट्री है, किंग ऑफ द रिंग है, बट समहाउ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मिसिंग थी। एंड दैट वाज द रीजन क्लैश ऑफ द कैसल के लिए काफी लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे कि चलो बंदा ग्रैंड स्लैम भी बन के निकलेगा, जो वो पूरा कलेक्शन होता है उनकी अलमारी में वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी ए सुपर ग्रैंड स्लैम, एक ऐसा ग्रैंड स्लैम जिसने अलग अलग टाइप की टाइटल्स जीत रखी हैं। मतलब बंदे ने करंट यूएस टाइटल भी जीती, पुरानी यूएस टाइटल भी जीती, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ भी ऐसा है, नई वाली भी और उसके पिछले वाली भी जीती है, टैग टाइटल्स के साथ भी ऐसा है। तो आई गेस ही कुड हैव बीन अ सुपर ग्रैंड स्लैम चैंपियन, बट आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई इज नॉट रेडी येट फॉर द ग्रेट व्हाइट। एंड फाइनली जो उन्होंने नाम रखा है जो कि नहीं बनने वाला, एंड दैट इज वेरी शॉकर, एंड दैट इज कोडी रोड्स, बिकॉज कोडी रोड्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत रखे हैं और उनके पास टैग टीम चैंपियनशिप्स भी रह चुकी हैं, तो उनको जो चाहिए वो है यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूनिवर्सल चैंपियनशिप। फॉर श्योर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो बंदा कभी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए भी नहीं जाएगा? बॉबी लैशली इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। बॉबी लैशली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी जीती और उसके बाद अभी वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। तो एज लॉन्ग एज यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग कि आप 2 टाइटल्स कैरी कर पाओ, तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स के चांसेस है। तो मेरे को लगता है कि 2 से मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा, सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स। आई फील लाइक कि ये 2 सुपरस्टार्स डेफिनेटली ग्रैंड स्लैम बनने वाले हैं फॉर श्योर। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना एक ऐसा बंदा जिस पे आप डिसएग्री करते हो कि नहीं ये तो नहीं बनने वाला ग्रैंड स्लैम, या फिर कि ये तो डेफिनेटली बनेगा। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।